दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंबो एजुकेशन हब पर और मैं हूं जगबीर। आज पढ़ेंगे हम क्यूब रूट मीन्स घनमूल। ठीक है, क्या होता है घनमूल? मान लो 2 × 2 × 2 ये होता है घन। और घनमूल किसे कहेंगे? यानी कि 2 का घन है ये, तो 2 क्या हुआ? घनमूल हुआ। क्या हुआ? 2 हुआ घनमूल। ठीक है, बेसिक क्लियर। 5 × 5 × 5 125, ये क्या है? ये घन है। और जब 125 की पूछे, जब 125 की पूछेगा कि इसका घनमूल क्या है, तो क्या लिखेंगे हम? 5। ये इसका घनमूल है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमें एक नंबर दिया हुआ है 729। इसका क्या करना है? हमें घनमूल निकालना है। अगर मुझे लर्न है तो मैं तो ऐसे ही निकाल दूंगा, ये 9 का है। ये जो नंबर है ये किसका? 9 का घन है। और जब मुझे ये नंबर दिया गया है तो मुझसे घनमूल पूछा गया है, तो 729 का घनमूल 9 है। ठीक है, आगे 343 पूछ रहा है। 343 पूछ रहा है क्या है? ये इसका घनमूल है 7। 343 जो नंबर दिया हुआ है वो 7 का क्या होता है? घन होता है। और जब घनमूल पूछे वापस से, जैसे कहते नहीं मूल जड़ होती है, तो कहां से उत्पत्ति हुई 343 की? ये घन बना है तो इसकी उत्पत्ति 7 से हुई है। ये 7 से पैदा हुआ है, तो इसका घनमूल 7 होगा। 4096 अंडर रूट में। तो क्या है, अब ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा, इस नंबर का जो ये संख्या दी हुई है इसका जो घनमूल है वो क्या है? पता लगाने का तरीका है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको 3 अंकों के नीचे लाइन लगाएंगे, बाकी को अलग लाइन लगाएंगे। देखेंगे कि 6 आया हुआ है। और 6 किस में आता है? 6 इकाई का अंक 6 किस में आता है? इसमें, कि उसका जो घनमूल बनेगा 6 आ रहा है, घन में 6 आ रहा है, तो मूल किससे पैदा हो रहा है? वो मूल क्या होगा उसका? घनमूल क्या होगा? 6। तो 6 का 6 ही लिख देंगे हम। ठीक है, अब आता है 4। यहां पे 4 बचा। किस किस के बीच में आता है 4? 1 और 2 के बीच में 8 होता है, तो छोटे वाले को लेंगे हम 1 ले लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये 16 का घन है और इसका जो घनमूल है वो 16 है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 496 जो हमें दिया था, इसका जो घनमूल है वो 16 है। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। पीछे से 3 अंकों के नीचे अंडरलाइन करेंगे और अगले को अलग से करेंगे। ठीक है, अब इसका इकाई अंक देखेंगे 2 है। 2 किस में आता है? 2 आता है जी 512, यानी कि 8 के घन में आता है 2। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो वापस 8 पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? वापस 8 पे आ जाएंगे। ये लो जी 8। अब बचा हमारे पास 21। 21 किस किस के बीच में आता है? 2 के और 3 के घन के बीच में आता है 21। तो छोटे वाले को ले लेंगे 2। भाई 2 का घन 8 होता है और 3 का 27 होता है। अब नंबर हमारे पास 21 है, 21 यहां रख दिया हमने। ठीक है, तो 27 से तो ये ज्यादा नहीं है, तब तो हम 3 को लेते। अब 8 से ज्यादा लेकिन 27 से कम है, तो हम 2 नंबर को लेंगे जो हमारा 2 है। 2 लिखने से यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक समझ में आ रही हो तो लाइक करें। 32,768 इसका घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा वही तरीका है, 3 जो अंक है उनके नीचे लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए अंक है उनके नीचे लाइन खींचेंगे। हमने 3 एक साथ जोड़े में बना दिए और 2 एक साथ बना दिए। इकाई का अंक देखेंगे कि किसका घन करने पे 8 आता है। किसका घन करने पे 8 आता है? 2 का घन करने पे 8 आता है। तो जब हम घनमूल निकाल रहे हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 32 किन किन के बीच में आता है? 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, बीच में 32 आता है। और 64 से ज्यादा नहीं है, 32 कम है, तो और 27 से ज्यादा है, तो 3 वाले को ले लेंगे हम। 3 को ले लेंगे। 27 से ज्यादा है, 64 से कम है, तो 3 को लेंगे। यहां पे पूछेगा तो 32 आएगा। ठीक है, बस ये देखना है कि जो अगला वाला नंबर है वो किन किन के बीच में आता है।
ठीक है। अब पता चल गई हमें 3 का घन 27 होता है उसके, और 4 का घन 64 होता है, उसके बीच में आता है 32। किससे ज्यादा है? 27 से ज्यादा है तो उसी को लेंगे हम, क्योंकि 64 से ज्यादा होता तो 4 को ले लेते, लेकिन 27 से ज्यादा है तो इसी को लेंगे। 42,875 क्या करेंगे? सबसे पहले 3 अंक के जोड़े बनाएंगे और बाकी के नीचे अंडरलाइन करके उसका भी जोड़ा बनाएंगे। इकाई अंक देखेंगे, 5 है। 5 किसके में आता है? सभी में नहीं आता, 5 के में आता है, 5 का घन करने पे आता है। और उसका घनमूल क्या होगा? 125 वाले का 5 ही होगा, तो 5 ही आ जाएगा। आगे हमारे पास 42 है, किसके बीच में आता है? 3 का जो घन होता है उसके और 4 के घन के बीच में आता है 42। ठीक है। अब 27 से ज्यादा है तो जिस नंबर से ज्यादा होता है उस नंबर को ले लेते हैं, और जिससे कम होगा उस नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है। दोनों के बीच में आता है, दोनों में से एक को लेना होता है, या तो 3 को लेंगे या 4 को लेंगे। ठीक है। तो 4 का तो ज्यादा हो रहा है, 3 के से ये ज्यादा है तो 3 को ले लेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, और इन सभी नंबरों का घनमूल निकालकर आप वीडियो के कमेंट में इनका उत्तर शेयर करें। ठीक है। और सभी का आंसर शेयर करें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें ये, और इन सभी को सॉल्व करके इनका जो उत्तर है वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।